AIMIM के सदर साहब, माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती कृष्णा पटेल जी, राष्ट्रउदय पार्टी के बाबूराम पाल जी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद जी, आज हम पिछड़ा दलित मुसलमान के हितों पर, राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर, उनकी सामाजिक आर्थिक न्याय जो हमारा मिशन है उस उद्देश्य को लेकर के जन भावनाओं को समझते हुए सरकार जो इनके हितों का हनन कर रही है उनके विरोध में आज आपके बीच में इस PDM न्याय मोर्चा की घोषणा करते हैं। और इस सोच के साथ कि जो भी लोग पिछड़ा दलित मुसलमान की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी के मिशन को लेकर चल रहे हैं, वो आज के बाद आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे इस मोर्चे को और हमारी इस लड़ाई को और तेज धार देने का काम करेंगे। और हम चूंकि बहुत ईमानदारी से पिछड़ा दलित और मुसलमान के वास्तविक अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए अल्फाबेट A के कंफ्यूजन को किनारे करते हुए आपके बीच में जन भावनाओं का सम्मान करते हुए PDM न्याय मोर्चा ला रहे हैं। और यही वो मोर्चा होगा जिसके बगैर कोई भी सरकार बनेगी नहीं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसलिए करो, सवाल ले लीजिए। नहीं प्लीज, हम आज पूरे दिन आपके लिए हैं। इन्होंने बड़ी बात कह दी, इसलिए सवाल लेते हैं। जनाब असद साहब, बिना छोटी बात क्यों कहेंगे, बड़ी बात ही कहेंगे। बहुत ही आदर के साथ जनाब अजब। मैं आ रहा हूँ। जितनी बातें हमारी बहन ने कही है, मैं उनकी तमाम बात के एक लफ्ज से मुत्तफिक हूँ और हम उनके साथ हैं। और जब हमारी पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हमने कहा कि इस लड़ाई को हमको सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शन तक ही नहीं रुकना चाहिए बल्कि उसको आगे लेके जाना चाहिए। तो हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो PDM बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे MIM पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस PDM का साथ देगी। पल्लवी, अब सवाल ले लीजिएगा। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप जब अखिलेश यादव के साथ थी तो ये PDA हुआ करता था, आप जब आई ओवैसी साहब के साथ में तो ये PDM हो गया, अल्पसंख्यक से मुसलमान हो गया। तो क्या ये ओवैसी साहब की सोहबत का असर है? क्या इन्होंने आपको ये बताया है या आपको ऐसा लगता है कि मुसलमानों के असली खैरख्वाह ओवैसी साहब है ना कि अखिलेश यादव? क्या ये कंफ्यूजन इसी बात का था जो आपने दूर किया यहाँ पर? देखिए, अगर ओवैसी साहब की संगत का भी असर है तो बुरा कहाँ से है? मैंने बुरा नहीं कहा, पूछा सिर्फ। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत पारदर्शिता के साथ लड़ी जानी चाहिए। और PDM हमने इसलिए ये नारा दिया है क्योंकि कहीं ना कहीं अल्फाबेट A में कंफ्यूजन था। कभी वो आधी आबादी था, कभी वो अगड़ा था, कभी वो अल्पसंख्यक था, कभी आदिवासी हो गया और कभी जाते जाते ऑल हो गया। तो हमने कहा राजनीति में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए उस A के कंफ्यूजन को हटा करके हमने उनको जोड़ने का काम किया है जो वास्तविक रूप से इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण का शिकार। अखिलेश यादव ने एक नहीं कई बार कहा कि एक था अल्पसंख्यक, एक नहीं कई बार उन्होंने कहा कि एक का मतलब अल्पसंख्यक है। तो मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि क्या अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों या मुसलमानों का भला नहीं कर सकते? आपको ऐसा लगा और वैसी साहब कर सकते हैं, ये इस पर आप रोशनी डाल रही हैं। मुझे लग रहा है कि आप सवाल के माध्यम से मुझे जवाब दे रहे हैं कि ओवैसी साहब कर सकते हैं और अखिलेश यादव जी कर नहीं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मैंने वही कहा कि आपने मुझे जवाब भी दे दिया। तो सही कहा है मैंने। बिल्कुल। ओवैसी साहब की राय भी इस पर हो जाए। क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है ओवैसी साहब की PDA का जो PDM हुआ है इसका क्या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ये है कि अखिलेश यादव जहां पहले पल्लवी जी जुड़ी हुई थी
वो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ए से एम किया गया और आप साथ में आए। मुरादाबाद में क्या हुआ? मुरादाबाद में डॉक्टर एस टी हसन साहब उस पार्टी के लीडर थे लोकसभा में, और इतनी उनकी बेइज्जती की गई, इतनी बदतमीजी उनसे की गई। एक मिसाल दे रहा हूं, बहुत लंबी फहरिस्त है कि आपने दो कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, दोनों को बी फॉर्म दे दिया। मेरे अल्फाज नहीं है, डॉक्टर साहब के खुद अल्फाज नहीं है, तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? आप देख लीजिए फिर रामपुर में क्या हुआ। तो ये मिसालें कई हैं ना, इससे को तो इनकार नहीं कर सकता। यार हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं, रामपुर के उनके जिम्मेदार कह रहे हैं। ये हकीकत है, इसे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। एक एक करके उत्तर प्रदेश में है और कितनी सीटों पे लड़ेगा, और इसमें देरी क्यों हुई? जैसे पहले चरण का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, उसमें कई मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स थी, जिसको लेके आपका जो अलायंस में पीडीएम का जिक्र हुआ है, और वहां पे जो एम वाली सीट्स तो निकल चुकी, तो अभी आगे का क्या समीकरण है? पहले सीटें कितनी है? नहीं, आप सिर्फ एम क्यों कर रहे हो? पीडीएम है ना ये। अभी ठहरिए, तो आपका सवाल पार्शली सही है। कितनी सीट पे लड़ेंगे वो हमारी बहन बताएगी आपको, हम लोग बताएंगे, फिक्र मत करिए। आपका जो पीडीएम हो वो एनडीए के लिए बना है कि जहाँ इंडिया पर के लिए? आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था निकाय चुनाव में, जो दलित मुस्लिम बहुल सीटें थी, पहले चरण में वहाँ पर नॉमिनेशन हो चुका है, और वहाँ पर आपका समीकरण भी बहुत अच्छा दिखाई देता है, मेरठ हो या संभल हो, और वहाँ पर आपने चेयरमैन की सीटें भी जीती है। तो वहाँ पर आपने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे हैं? वहाँ पर चुनाव का ऐलान क्यों नहीं? क्या बसपा के प्रति कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखा जा रहा है? क्योंकि बसपा ने वहाँ पर काफी सारी किसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। पल्लवी जी ये कह रहे थे कि आपने जो पीडीएम बनाया है ये एनडीए के लिए है या इंडिया गठबंधन के लिए खासकर बनाया गया? क्योंकि जो समीकरण है उसमें किसको घाटा सबसे ज्यादा होगा, नुकसान किसको पहुंचेगा? देखिए, पीडीएम न्याय मोर्चा जो बनाया गया है उसका मूल उद्देश्य है इस प्रदेश की जनता को, जन भावनाओं को हितों में ध्यान रखते हुए एक मजबूत राजनीतिक विकल्प उन परिस्थितियों में जब सरकारें और मुख्य विपक्ष उनके ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ या शोषण में जो जायज सवाल हैं उन पे चुप्पी साधेगा। और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है तो फिर हमने हमेशा ही कृष्ण के सिद्धांत को फॉलो किया है कि हमको दे दो 5 ग्राम और रख लो बाकी अपनी जमीन तमाम, और इनके खिलाफ मिलकर लड़ते हैं। हमने हमेशा इस सिद्धांत के साथ लड़ाई लड़ी। लेकिन अगर आप सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहेंगे किसी के स्थायी, किसी की भागीदारी के लिए, तो फिर उस वक्त भी हठ धर्मिता का जो एक रिजल्ट था वो महाभारत था, और आज भी अगर आप भागीदारी नहीं देंगे तो हठ धर्मिता का रिजल्ट जो होगा वो महाभारत ही होगा। ये बताइए, जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके पहले अखिलेश यादव ने जब अलायंस तोड़ा था उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उसके बाद आप बाबूजी कुशवाहा के साथ आए और आज आपको 3 अलग साथी मिले हैं यूपी में, तो ये साथ कितने दिनों का है, कब तक का? इंशाल्लाह लंबा साथ रहेगा, फिक्र मत करिए आप। जब आपका सपा से अलायंस टूटा था, क्यों चले गए? कौन? जो आपके साथ पहले थे वो वापस वहाँ चले गए। मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना, और दूसरों की तो बात नहीं कर सकता। स्वामी मौर्य और मायावती से भी तो बात करेंगे, वो भी पिछड़ा दलित की बात करते हैं। कोई संपर्क हुआ है आपका? नाराज है इंडिया गठबंधन? आज ही लेटर लिखा है। देखिए, अगर कोई इसमें आना चाहता है तो बहुत वेलकम है उनका, कोई डोर होगी, आना चाहता तो वेलकम है। अगर कोई अगला
पल्लवी जी, गठबंधन टूटने पे आपने कहा था कि कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसके साथ गठबंधन में है या नहीं, तो क्या कांग्रेस के साथ आपने चर्चा की थी? उसके बाद जब समन्वय स्थापित नहीं हुआ उसके बाद साहब आप लोग अपने आप में डिसाइड कर लीजिए कि कौन कब पूछेगा, आसानी से होगी। एक नहीं 10 लेंगे, पर आप जिम्मेदार ले लीजिए। आपने आप किसी और को दीजिए, अपना तो 2022 के असेंबली के इलेक्शन में 90% मुसलमानों ने वोट दिया और क्या नतीजा निकला? 90%। क्या हुआ? 90 बोलिए, उर्दू में 90 बोलते, 90। क्या नतीजा निकला उसमें? अभी हालिया दिनों में मैंने मिसाल दी, मुरादाबाद की मिसाल आपके सामने रखी, रामपुर की मिसाल आपके सामने रखी। ये कैसे हुआ फिर? इसका जिम्मेदार कौन है? ये सब चीजें सामने हैं। अब ये तो जाहिर है, कोई हमसे सवाल आप जब करते हैं तो वो पूरा नहीं होता जब तक आप जिक्र नहीं कर देते वोट कटरा है, बी टीम है, फला है। तो आपने माशाल्लाह अच्छी शुरुआत की। सर अखिलेश यादव कहते हैं कि आप जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है, इसलिए आके चुनाव लड़ते हैं। हाँ, अखिलेश यादव कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि ओवैसी जी बी टीम है बीजेपी की, इसलिए आके अलग बार चुनाव लड़ते हैं। हाँ, इसीलिए तो एसके हसन को हमने टिकट कटवा दिया। सर आजम खान साहब इसीलिए तो हमने रामपुर में गड़बड़ कर दी। हम ही जिम्मेदार हैं, वो सही कह रहे हैं। तो जितना सब कुछ हो रहा है हम जिम्मेदार हैं उसके। वो बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है ना, वो उनसे गलती हो ही नहीं सकती। मेरा नाम सिद्दीकी, 4TV न्यूज़ से हूँ। सर एक सवाल ये है कि जब चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, हर चुनाव में जो सेकुलर पार्टियां होती हैं वो गठबंधन करती हैं, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम पार्टियां हैं वो उस गठबंधन में शामिल होने की पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन उन्हें दूर रखा जाता है। तो ऐसे में मुसलमानों की जो राजनीतिक कमजोरी ये वजह मानते हैं, या सेकुलर पार्टियां मुसलमानों को हिस्सा नहीं देना चाहती? देखिए, अभी आपने शुरुआत में जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स मोहतरमा पल्लवी पटेल साहिबा ने कहा है, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि समाज की लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं करता। पीडीएम जो बनाया गया है उस समाज की लीडरशिप को बर्दाश्त ही नहीं किया जाता, और कहा यह जाता है कि आप सिर्फ वोट डालिए। वोट कब तक डालेंगे भाई? 17 पार्लियामेंट के इलेक्शन हो चुके हैं। आपसे वोट डालने वाले बनेंगे, वोट लेने वाले बनना पड़ेगा, लीडरशिप बनाना पड़ेगा आपको। और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बीजेपी भारत की राजनीति से मुसलमानों को इनविजिबलाइज कर चुकी है, ये हकीकत है। और वही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वोट डालिए, दिखिए मत आप। ये क्या बात है? हम किसी वोट डालने वाले बनेंगे और आप वोट ले लेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे हमको। ये बिल्कुल सच्चाई है। इसीलिए हमारी कोशिश है, और ये तमाम ये जो मिथ क्रिएट किए ये लोग, इसको हम तोड़ेंगे।